कहानी की शुरुआत होती है सेजुन नाम के एक लड़के से जो अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं देता था। उसकी दुनिया बस अच्छे नंबर लाने तक सीमित थी। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसी अजीब घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी। गलती से उसने अपने पिता का अंडरवियर पहन लिया। उसकी वजह से उसकी पैंट में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ असामान्य हो। पास बैठी एक महिला ने इसे गलत समझ लिया और घबरा गई। उसने तुरंत सेजुन को थप्पड़ मार दिया और जोर से चिल्लाने लगी। दुर्भाग्य से किसी ने यह पूरा नजारा अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। जब तक सेजुन स्कूल पहुंचा तब तक वह वीडियो पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। देखते ही देखते वह पूरे कैंपस का मजाक बन गया। अपमान और गुस्से से भरा सेजुन स्कूल के गलियारों से निकल रहा था कि तभी उसकी टक्कर युगोन से हो गई, जो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके हाथ में मौजूद फ्राइड चिकन उड़कर सीधे युगोन की साफ सुथरी जैकेट पर जा गिरा। सेजुन घबरा गया और बार बार झुककर माफी मांगने लगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत युगोन ने उसे डांटने के बजाय माफ कर दिया। उस पल सेजुन की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसे ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसी क्षण वह युगोन को पसंद करने लगा। लेकिन उसी दिन उसके दोस्त ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बताया कि युगोन का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और वह भी कॉलेज में पढ़ता है। ये सुनकर सेजुन का दिल टूट गया। उसका दोस्त यही नहीं रुका। उसने साफ कह दिया कि अगर वह ऐसे ही रहा तो युगोन कभी उसकी तरफ नहीं देखेगी। अगर लड़कियों का ध्यान खींचना है तो उसे अपना रूप और अपना व्यक्तित्व बदलना होगा। बाद में गायक मंडली की प्रैक्टिस के दौरान सेजुन युगोन को पियानो बजाते हुए देख रहा था। उसे देखते देखते वह अपनी कल्पनाओं में खो गया, जहां वह और युगोन शादी करके खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसका यह सपना ज्यादा देर तक नहीं चल सका। उसी दौरान स्कूल का एक सीनियर छात्र वन डे उसकी आंखों में छिपी भावनाएं समझ गया। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला कि उसे पता है सेजुन युगोन को पसंद करता है। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर सेजुन सच में लोगों की नजरों में अपनी पहचान बदलना चाहता है तो उसे उसके साथ मिलकर छात्र परिषद के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। सत्ता और प्रभाव मिलने के बाद लोग उसे अलग नजर से देखेंगे और अगर चुनाव जीत गया तो शायद युगोन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। शुरुआत में सेजुन को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि शायद यही मौका है अपनी छवि बदलने का। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद एक लड़का उसके पास आया और उसे युगोन का एक आपत्तिजनक स्केच दिखाया। उसे देखकर सेजुन हैरान रह गया। उसने तुरंत वह कागज मोड़कर छिपा लिया ताकि युगोन का अपमान न हो। जब उस लड़के ने स्केच वापस मांगा तो सेजुन ने देने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों को सजा मिली और उन्हें कक्षा की सफाई का काम सौंप दिया गया। फिर भी सेजुन के मन में एक अलग ही संतोष था। उसे महसूस हुआ कि पहली बार उसने उस लड़की के लिए कुछ किया है जिसे वह दिल से पसंद करता है। इसके बाद अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वह जल्दी से शौचालय की तरफ भागा, लेकिन पहला शौचालय कुछ लड़कियों से भरा हुआ था जो आपस में बातें कर रही थीं। मजबूरी में उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और वहां से निकल गया। दर्द बढ़ता जा रहा था। किसी तरह वह दूसरी मंजिल के शौचालय तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक लंबा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह शौचालय अभी इस्तेमाल हो रहा है। तभी अंदर से एक और छात्र बाहर झांका। उसके होंठों में सिगरेट दबा हुआ था। दोनों ने सेजुन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे। बेबस सेजुन वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक पूरे गलियारे में सन्नाटा छा गया। हर कोई एकदम शांत हो गया। वहां किको आ चुका था। किको स्कूल का सबसे खौफनाक और प्रभावशाली छात्र माना जाता था। बड़े से बड़े दबंग छात्र भी उसके सामने सिर झुका लेते थे। उसकी मौजूदगी भर से माहौल बदल जाता था। उसने उन दोनों छात्रों को कड़ी फटकार लगाई। जब उनमें से एक ने जवाब देने की कोशिश की तो किको ने बिना झिझक उसकी ऐनक तोड़ दी। कुछ ही सेकंड में दोनों का सारा घमंड गायब हो गया। यह दृश्य देखकर सेजुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन किको की नजर उस पर पड़ गई। उसने सेजुन को इशारे से अपने पीछे आने को कहा। दोनों साथ साथ गलियारे से गुजरने लगे, जबकि बाकी छात्र हैरानी और ईर्ष्या से उन्हें देखते रह गए। चलते चलते किको ने बताया कि उसे छात्र परिषद के चुनाव में खड़े होने वाली योजना के बारे में पता चल चुका है। फिर उसने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसकी सेजुन ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। किको उसके साथ मिलकर काम करना चाहता था। इतना कहकर उसने अपना हाथ सेजुन के कंधे पर रख दिया। उस पल सेजुन के भीतर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि लोग उसे सम्मान देने लगे हैं। लेकिन यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जब परीक्षा के नतीजे आए तो सेजुन की रैंक गिरकर सीधे 32वें स्थान पर पहुंच गई और यह देखकर उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परीक्षा में बुरी तरह पिछड़ने के बाद सेजुन लगातार निराश था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे एक अजीब सलाह दी। उसने कहा कि अगर वह अपनी रिपोर्ट में नंबर बदल दे तो उसकी माँ को सच्चाई पता नहीं चलेगी। कुछ देर सोचने के बाद सेजुन ने वही किया। उसने अपने अंक बदल दिए
और नकली रिपोर्ट अपनी माँ को दिखा दी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी माँ को कुछ भी शक नहीं हुआ। डांट पड़ने की जगह उन्होंने उसे इनाम में एनर्जी ड्रिंक का एक पैकेट तक दे दिया। यह छोटी सी सफलता सेजुन के अंदर नया आत्मविश्वास भर गई। हिम्मत जुटाकर वह युगोन के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने युगोन से कहा कि जब वह पियानो बजाती है तो बहुत अच्छा लगता है। सेजुन को उम्मीद नहीं थी कि युगोन मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करेगी। उस पल उसे लगा जैसे सब कुछ संभव है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ लड़कों ने फिर से उसे घेर लिया। वे लगातार उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे धक्का देने लगे और परेशान करने लगे। सेजुन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सामने लड़कों की संख्या ज्यादा थी। आखिरकार मजबूर होकर उसने उनसे रुकने की विनती की। उसने यहाँ तक कह दिया कि आज उसका जन्मदिन है। यह सुनकर लड़के हंसने लगे, लेकिन मजाक मजाक में उन्होंने उसे उस दिन छोड़ दिया। बाद में जब वह प्रिंसिपल के साथ बैठा था, तब उसे एक और कड़वा सच पता चला। वनडे ने कभी उसकी परवाह की ही नहीं थी। जो तारीफें, जो प्रोत्साहन और जो भरोसा वह दिखाता था, वह सब सिर्फ दिखावा था। असलियत में सेजुन उसके लिए केवल आखिरी विकल्प था, एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। ये सच्चाई जानकर सेजुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन उसने वनडे से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए और किको का साथ चुन लिया। वह व्यक्ति जिसने कम से कम उसे सम्मान का एहसास तो कराया था। कुछ समय बाद किको उसे उस लड़की से मिलाने ले गया जिसे वह छात्र परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनना चाहता था। उसका नाम था यूना। वह स्कूल की सबसे बुद्धिमान छात्राओं में से एक थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। मजाक करते हुए किको ने कहा कि दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। यह सुनते ही यूना और सेजुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत नजरें फेर लीं। यूना ने बिना झिझक कह दिया, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। यह सुनकर सेजुन शर्म से पानी पानी हो गया। उसी शाम घर लौटते समय उसकी मुलाकात किको की बहन से हुई। वह बेहद आत्मविश्वासी और आकर्षक स्वभाव की लड़की थी। उसने देखा कि सेजुन बार बार अपना फोन देख रहा है, तो मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड को संदेश भेज रहा है। घबराकर सेजुन ने बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर वह मुस्कुराई और बस में उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। वे साथ में शहर घूमे, फेरिस व्हील पर बैठे और कई हल्के फुल्के पल साथ बिताए। एक समय तो उसने सेजुन के सिर पर गुलाबी रिबन तक बांध दिया, उसे प्यारा कहा और उसके साथ एक तस्वीर भी खींची। सेजुन के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। पहली बार उसे लग रहा था कि उसके अंदर सचमुच आत्मविश्वास आ रहा है। फिर अचानक उस लड़की ने अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया। सेजुन के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसे यकीन होने लगा कि शायद यही सच्चा प्यार है। उसके साथ बिताया हर पल उसे किसी वरदान जैसा महसूस हो रहा था। वह अभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने ही वाला था कि तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। बिना कुछ कहे किको की बहन उस कार में बैठ गई और वहां से चली गई। सेजुन बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसकी सारी उम्मीदें एक बार फिर टूट चुकी थीं। सेजुन को इतना उदास देखकर किको ने उसका मन हल्का करने का फैसला किया। उसने धन्यवाद के रूप में उसे एक महंगी स्मार्ट वॉच उपहार में दी। यह उपहार पाकर सेजुन बहुत खुश हुआ। उसके मन में सवाल उठा कि क्या अब वह और किको सचमुच दोस्त बन चुके हैं। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में एक और अप्रत्याशित घटना उसका इंतजार कर रही थी। अवकाश के दौरान युगोन अचानक उसके पास आई और पूछने लगी कि वह पिछली शाम स्कूल के बाद कहाँ था। जब सेजुन ने बताया कि वह एक लड़की के साथ था, तो युगोन का चेहरा बदल गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सेजुन भी हैरान रह गया। उसने तुरंत जवाब दिया कि उसे नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों कभी रिश्ते में थे ही नहीं। इसी बीच कक्षा अध्यक्ष भी वहां आ पहुंची। उसने सेजुन को चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे वह छात्र परिषद का उपाध्यक्ष बन जाए, लेकिन इस कक्षा की अध्यक्ष वही रहेगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी उसकी नजर सेजुन की नई स्मार्ट वॉच पर पड़ी। उसने पूरी कक्षा का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। देखते ही देखते तरह तरह के आरोप लगने लगे। कुछ छात्रों ने कहा कि उसने यह घड़ी चुराई होगी। एक लड़के ने तो घड़ी छीनकर खुद पहन ली और दावा करने लगा कि यह उसी की है। माहौल पूरी तरह बेकाबू होने ही वाला था कि अचानक पूरी कक्षा शांत हो गई। दरवाजे पर किको खड़ा था। उसकी मौजूदगी भर से सभी छात्रों की आवाज बंद हो गई। किको ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में सबको बताया कि वह घड़ी उसी की तरफ से सेजुन को दिया गया उपहार है। यह सुनकर पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। फिर उसने सेजुन की तरफ देखा और कहा कि वह उसी रात उससे मिलने आए। यह सुनते ही सेजुन के मन में नए सवाल और नई जिज्ञासाएं जन्म लेने लगी। किको के यह शब्द सुनते ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। कोई भी छात्र कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी शाम सेजुन किको के घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने 3 लड़कियों को स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के बारे में बातें करते हुए सुना। लगातार लोगों के मजाक का शिकार बनने के कारण उसके अंदर बहुत चिढ़ जमा हो चुकी थी। अचानक उसने जोर से डांट लगाई, जिससे तीनों लड़कियां घबरा गईं और तुरंत रास्ते से हट गईं। उस पल सेजुन को कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे लोग उससे डरने लगे हों।
हों, जैसे अचानक उसकी भी कोई हैसियत बन गई हो। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। जब वह किको के घर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक विशाल आलीशान हवेली थी। वहाँ हर चीज उसकी कल्पना से कहीं आगे थी। हवेली के अंदर अपना निजी कैफे था, एक बड़ी लाइब्रेरी थी और यहाँ तक कि दो बेसमेंट भी थे। किको उसे ऊपर लेकर गया और एक खास कमरा दिखाया। वह कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था और आधुनिक तकनीक से भरा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका दरवाजा केवल एक विशेष कार्ड से ही खुल सकता था। किको ने मुस्कुराकर कहा कि सेजुन जब चाहे वहाँ आ सकता है। उसी समय सेजुन को पहली बार एहसास हुआ कि किको का परिवार कितना अमीर है और पैसे के साथ कितनी ताकत भी आती है। हालांकि किको ने बदले में सिर्फ एक बात कही। उसने साफ कहा कि अगर सेजुन और यूना आपस में लड़ते रहे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। हालांकि सेजुन और यूना के बीच तनाव साफ दिखाई देता था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी समझ भी बनने लगी थी। दोनों अक्सर बहस करते थे, मगर ऐसा लगता था जैसे उनकी नोकझोंक में भी कोई अलग रिश्ता छिपा हो। अगले दिन स्कूल में अचानक बड़ा हंगामा मच गया। युगोन का वही आपत्तिजनक स्केच पूरी कक्षा में फैल चुका था। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। गुस्से से भरी युगोन ने तुरंत जानना चाहा कि यह किसने बनाया है। जांच शुरू हुई और सारे सबूत सीधे गोंटे की तरफ इशारा कर रहे थे। स्केच के पीछे लिखी हुई लिखावट उसकी लिखावट से पूरी तरह मेल खा रही थी। मुसीबत में फंसा गोंटे बार बार सेजुन की तरफ मदद की उम्मीद से देख रहा था, लेकिन इस बार सेजुन ने नजरें फेर लीं। शिक्षक की मौजूदगी में लिखावट की जांच हुई और आखिरकार गोंटे पूरी तरह घिर गया। बेइज्जती और गुस्से में उसने सारा दोष सेजुन पर डालने की कोशिश की। उसने सेजुन का मजाक उड़ाया और उसे अकेला और बेकार लड़का कहकर अपमानित करने लगा। लेकिन इस बार सेजुन पहले वाला सेजुन नहीं था। वह डरा नहीं। उसने सीधे गोंटे से कहा कि अपने किए की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अब गोंटे के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह टूट गया। पूरी कक्षा के सामने घुटनों के बल बैठकर उसने युगोन से माफी मांगी। कुछ समय बाद सेजुन को एक ऐसा निमंत्रण मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे वरिष्ठ छात्रों की एक विशेष पार्टी में बुलाया गया था। यह बात उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जब वह पार्टी में पहुंचा तो दरवाजे पर खुद किको उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। किको सामान्य कपड़ों में बेहद आत्मविश्वासी दिख रहा था, जबकि सेजुन अब भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। पार्टी के नियम बेहद सख्त थे। किसी को भी फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। तस्वीरें लेना भी मना था। ये सब देखकर सेजुन को लगा जैसे वह किसी बेहद गोपनीय जगह में प्रवेश करने वाला हो। उसे अपने जूते उतारने पड़े, बाकी लोगों के साथ लाइन में लगना पड़ा और अपना फोन भी जमा कराना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके सामने बिल्कुल अलग दुनिया खुल गई। हर तरफ चमकती रोशनी थी, तेज संगीत गूंज रहा था, छात्र पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए थे, लोग खुलकर नाच रहे थे, हंस रहे थे और किसी को किसी बात की परवाह नहीं थी। किको ने सबके सामने सेजुन और यूना का परिचय कराया और बताया कि दोनों उसके चुनावी साथी हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों में उत्साह फैल गया। कई लड़कियां सेजुन को देखकर चीखने लगीं और उसकी तारीफ करने लगीं। अचानक एक लड़के ने एक चमकदार नीले रंग का पेय उसके हाथ में थमा दिया। सेजुन तुरंत असहज हो गया। चारों तरफ मौजूद लोग उसे वह पेय पीने के लिए उकसाने लगे। किको ने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर सेजुन घर जाकर मुसीबत में फंसा तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन आसपास के लोग लगातार उसे चिढ़ाते रहे। आखिरकार खुद को साबित करने की कोशिश में सेजुन ने गिलास उठाया और एक ही बार में पूरा पेय पी गया। पेय उसके गले से नीचे उतरते ही उसके शरीर में तेज गर्मी फैल गई। कुछ ही पलों में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो लड़का हमेशा शर्मीला और झिझकने वाला था, वही अब पार्टी का सबसे चर्चित व्यक्ति बन चुका था। वह जोर जोर से बोल रहा था, नाच रहा था और अनजाने में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन पार्टी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जिस लड़के ने सेजुन को वह पेय दिया था, उसने कुछ ही देर बाद फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस बार सेजुन के अंदर वर्षों से जमा गुस्सा और अपमान बाहर निकल आया। उसने बिना सोचे समझे सीधे उस लड़के के चेहरे पर मुक्का मार दिया। उस पल सेजुन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कैद कोई हिस्सा आजाद हो गया हो। लेकिन हर काम का परिणाम होता है। भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने यह पूरा दृश्य चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। रात आगे बढ़ती गई और नशे की वजह से सेजुन की हालत बिगड़ने लगी। कुछ लोग उसे सहारा देकर वहां से ले गए, जबकि किको वहीं रुक गया। तभी वह लड़का ताने मारते हुए बोला, तुम इस हारे हुए लड़के को यहाँ क्यों लाए हो? किको का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने उसे अपना दोस्त कहा था। अब यहाँ से चले जाओ। उधर सेजुन चारों तरफ लोगों के ध्यान और प्यार से घिरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात है। लेकिन कुछ ही देर बाद
वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक अनजान कमरे में पाया। वह बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटा हुआ था। हैरानी से उसने सिर घुमाया और उसके बगल में सो रही लड़की को देखा। अगले ही पल उसका दिल जैसे रुक गया। वह किको की बहन थी। घबराकर सेजुन तुरंत उठ बैठा। उसने जल्दबाजी में कपड़े पहने और उसके जागने से पहले ही वहां से निकल गया। बाद में उसने अपने दोस्त के सामने इशारों इशारों में यह जताने की कोशिश की कि उसने रात एक लड़की के साथ बिताई थी। हालांकि उसका दोस्त इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन अफवाहें किसी आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गईं। एक ही रात में सेजुन की छवि पूरी तरह बदल गई। जो लड़का कभी सबके मजाक का पात्र था, अब वही स्कूल में चर्चा का केंद्र बन चुका था। लड़कियां उसके आसपास इकट्ठा होने लगीं। कोई उसके साथ तस्वीर लेना चाहती थी तो कोई उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। यहाँ तक कि कक्षा अध्यक्ष, जो हमेशा उसे नीची नजरों से देखती थी, अब उसके साथ तस्वीर खिंचवाने लगी। पहली बार सेजुन को महसूस हुआ कि लोकप्रिय होना कैसा लगता है, लेकिन लोकप्रियता अपने साथ ईर्ष्या भी लेकर आती है। कुछ ही समय बाद कुछ नाराज छात्रों ने उसे एक खाली स्टोर रूम में घसीट लिया। उन्होंने उसे दीवार से धक्का देकर डराने की कोशिश की। तभी अचानक वही रहस्यमयी बाइक सवार वहां आ पहुंचा। उसने सेजुन की गर्दन पर बना लाल निशान देखा और शांत स्वर में कहा, इसे मैं संभाल लूंगा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और सेजुन को परेशान करने वाले छात्र को अपने साथ ले गई। यह सब देखकर सेजुन पूरी तरह हैरान रह गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर यह बाइक सवार है कौन। चुनाव में अभी 16 दिन बाकी थे और पूरे स्कूल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वह छात्र केवल एक रात बाद वापस स्कूल आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसकी आंखों में गहरा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने फिर से सेजुन को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार सेजुन नहीं डरा। वह मजबूती से अपनी जगह खड़ा रहा। धीरे धीरे छात्र उसके समर्थन में आने लगे और उसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ने लगी। इसी दौरान वन डे भी फिर से चर्चा में आ गया, लेकिन इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं। वह टीवी पर दिखाई दिया, जहां उसकी तारीफ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में की जा रही थी। बताया गया कि उसने पुलिस की मदद करके एक अपराधी को पकड़वाया था। इसके लिए उसे सम्मान पदक भी मिला। बस फिर क्या था, उसकी लोकप्रियता और भी तेजी से बढ़ गई और पूरा स्कूल उसे आदर्श छात्र की तरह देखने लगा। यह देखकर सेजुन का मन टूटने लगा, लेकिन किको ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर से कभी मत भागो, उसका सामना करो, वरना तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। किको की यह बात सीधे सेजुन के दिल में उतर गई। उसे नहीं पता था कि उसके सामने अभी और बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। स्कूल के बाद एक दिन उसने यूना के करीब आने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, लेकिन यूना ने सवाल टाल दिया। सेजुन ने हार नहीं मानी और उसे साथ में कुछ खाने चलने के लिए कहा। यूना ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक किको की बहन वहां आकर उसके बगल में बैठ गई। उसे देखकर यूना के चेहरे पर हल्की जलन साफ दिखाई देने लगी। बातचीत शुरू हुई, लेकिन सेजुन इतना घबराया हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मजे की बात यह थी कि उसकी यही घबराहट किको की बहन को और प्यारी लग रही थी। उसी दौरान सेजुन को अचानक पार्टी वाली रात याद आ गई। वही रात जब वह उसके बगल में जागा था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन किको की बहन ने मुस्कुराकर उसे शांत किया। सेजुन ने बताया कि वह उसकी जिंदगी की पहली ऐसी रात थी जब उसने नशे वाला पेय पिया था। यह सुनकर वह मुस्कुराई और बोली कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी बात सुनकर सेजुन ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जाने से पहले किको की बहन अचानक उसके करीब आई और उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन दे दिया। सेजुन के लिए यह एक अविस्मरणीय पल था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। फिर वह मुस्कुराकर बोली, अगर तुम चुनाव जीत गए तो अगली बार तुम्हें और बड़ा इनाम मिलेगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अब चुनाव जीतना सेजुन के लिए केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं रह गया था, उसके पीछे एक नई प्रेरणा भी जुड़ चुकी थी। चुनाव में केवल 5 दिन बचे थे। सेजुन पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन तभी अचानक एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आई और उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर भी जोर से टकराया। हालांकि यह हादसा उसे रोक नहीं पाया, उल्टा उसके अंदर जीतने का जुनून और बढ़ गया। उसकी टीम ने उसकी चोटों को मेकअप से छिपाने में मदद की, जिससे वह पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देने लगा। फिर भी एक सवाल सबके मन में था, आखिर उसे टक्कर किसने मारी थी? कुछ लोगों को शक था कि इसके पीछे स्कूल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। वहीं विरोधी पक्ष के छात्र उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था कि वह अपनी चोटों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। इसी बीच यूना ने पूरे स्कूल को चौंका दिया। एक दिन वह बिना चश्मे के कक्षा में आई। उसे देखते ही सभी छात्र हैरान रह गए। कई लड़के उसकी खूबसूरती को देखकर स्तब्ध रह गए। सेजुन भी उसकी बदली हुई छवि देखकर कुछ क्षणों के लिए खो गया। लेकिन चाहे जितने लोग उसके पास आए, यूना ने सभी को ठुकरा दिया। वह किसी दिखावे वाले रिश्ते की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की तलाश में थी।
उधर चुनावी अभियान अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। दोनों पक्ष बड़े बड़े वादे कर रहे थे। कहीं मुफ्त भोजन की बात हो रही थी तो कहीं लंबे अवकाश और कम सख्त नियमों का वादा किया जा रहा था। मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका था। तभी वनडे ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। उसने एक नकली टेलीविजन इंटरव्यू जारी किया जिसमें वह अपनी निजी जिंदगी की कई बातें साझा करता दिखाई दिया। वह अपने बचपन, अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों तक की बातें कर रहा था। उसके समर्थक इस इंटरव्यू से बेहद प्रभावित हुए। कुछ ही समय में उसकी लोकप्रियता फिर से आसमान छूने लगी। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घट गई। स्कूल का सुरक्षा कर्मी गश्त लगा रहा था। तभी उसे वनडे के सभी प्रचार बोर्ड बुरी हालत में मिले। उनकी आंखों वाले हिस्से को फाड़ दिया गया था और उन पर लाल रंग पोत दिया गया था। दृश्य इतना अजीब था कि मानो किसी ने जानबूझकर उन पर अपना गुस्सा निकाला हो। खबर मिलते ही दोनों चुनावी टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं। तुरंत ही रेड टीम ने इस घटना का आरोप सेजुन की टीम पर लगा दिया। माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बड़ा झगड़ा शुरू हो सकता है। तभी शिक्षक बीच में आ गए। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त पोस्टरों को वहीं नष्ट करने का आदेश दिया और साथ ही घोषणा की कि स्कूल के सुरक्षा कैमरों की जांच की जाएगी। यह सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जिसने भी यह काम किया था अब उसके पकड़े जाने की संभावना बढ़ चुकी थी। चुनाव में अब केवल एक दिन बचा था। दोनों टीमें अपनी आखिरी ताकत लगा रही थीं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार ब्लू टीम अब भी 12% पीछे चल रही थी। अंतिम बहस के दौरान सबसे बड़ा टकराव दोनों महिला उम्मीदवारों के बीच हुआ। रेड टीम की उम्मीदवार ने यूना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह सिर्फ लड़कों को आकर्षित करने के लिए मौजूद है और असल में किसी काम की नहीं है। लेकिन यूना बिल्कुल नहीं डरी। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सुंदर होना मूर्ख होने की निशानी नहीं है। ऐसा सोचने वाले ही वास्तव में संकीर्ण सोच रखते हैं। इसके बाद उसने साहसिक कदम उठाते हुए रेड टीम का एक प्रचार पोस्टर फाड़ दिया। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। छात्रों की भीड़ जोश में आ गई और ब्लू टीम का समर्थन बढ़कर 52% तक पहुंच गया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक एक छात्र स्कूल की छत पर चढ़ गया और उसने एक विशाल बैनर खोल दिया। उस बैनर में किको पर नाबालिग छात्रों के लिए पार्टी आयोजित करने का आरोप लगाया गया था। भीड़ में तुरंत शोर मच गया और कुछ ही पलों बाद स्कूल के लगभग हर छात्र के फोन पर उसी पार्टी की तस्वीरें पहुंच गईं। ब्लू टीम में अफरा तफरी मच गई। सेजुन और यूना एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगे। वहीं वनडे चुपचाप भीड़ के बीच खड़ा था। स्पष्ट था कि तस्वीरें लीक करने के पीछे उसी की टीम का हाथ था। इस घटना के बाद उसकी लोकप्रियता बढ़कर 57% तक पहुंच गई, जबकि सेजुन की टीम का समर्थन तेजी से गिरने लगा। जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था तभी यूना आगे आई। उसने बिना घबराए कहा, हाँ, हमने पार्टी की थी, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ मौजूद बहुत से लोग भी निजी तौर पर ऐसी चीजें कर चुके हैं। उसकी ईमानदारी ने कई छात्रों को प्रभावित किया, लेकिन नुकसान अभी भी काफी बड़ा था। तभी अंतिम समय में सेजुन की टीम के हाथ एक महत्वपूर्ण सबूत लगा। उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें वनडे फुटबॉल मैच के दौरान एक खिलाड़ी को गंभीर धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो सार्वजनिक होते ही उसका असर दिखाई देने लगा। वनडे की छवि को बड़ा झटका लगा और दोनों टीमें फिर से बराबरी पर आ गईं। अंतिम चुनावी सभा पूरी तरह बेकाबू हो गई। छात्र एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। पानी फेंका जाने लगा। कुर्सियां पलट गईं और हर तरफ अराजकता फैल गई। जो चुनाव छात्रों के भविष्य के लिए था वह अब झगड़े का मैदान बन चुका था। इसका परिणाम भी तुरंत सामने आया। दोनों टीमों को पूरे नुकसान की सफाई करने की सजा मिली। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। पुलिस स्कूल पहुंच गई। एक घायल छात्र पुलिस वाहन के अंदर बैठा हुआ था। उसे देखते ही किको का चेहरा उतर गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। किको ने उस छात्र पर दबाव डाला था कि वह लीक किया गया वीडियो मिटा दे, और जब उसने मना कर दिया तो किको ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया था। मामला और बिगड़ने ही वाला था कि तभी वह रहस्यमयी बाइक सवार सामने आया। अब खुलासा हुआ कि वह किको का सबसे करीबी दोस्त था। उसने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया और दावा किया कि घटना के लिए वही जिम्मेदार है। इस तरह किको चुनाव में बना रहा। आखिरकार अंतिम भाषण देने का समय आ गया। जब किको मंच पर पहुंचा तो भीड़ ने उसका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि नाराजगी से किया। उस पर चीजें फेंकी जाने लगी और लोग उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। लेकिन किको अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि पार्टी वास्तव में हुई थी। उसने यह भी माना कि उसमें कई कमियां हैं। फिर उसने कहा कि सेजुन ने उसे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो उसे ईमानदार होना चाहिए और दिल से बात करनी चाहिए। उसने छात्रों से माफी मांगी और वादा किया कि अगर वे उसे चुनेंगे तो वह पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करेगा। कुछ घंटों बाद मतदान समाप्त हो गया। पूरा स्कूल परिणाम सुनने के लिए बेचैन था। शिक्षक मंच पर आए और परिणामों की घोषणा की। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने विजेता टीम का नाम बताया। ब्लू टीम जीत चुकी थी। पूरा कमरा खुशी से गूंज उठा। वहीं रेड टीम के कई छात्र निराश होकर चुप बैठ गए। अब सेजुन आधिकारिक रूप से छात्र परिषद का नया उपाध्यक्ष बन चुका था। यहाँ तक कि किको ने भी वनडे की तरफ सम्मान से हाथ बढ़ाया। सेजुन के लिए यह
जीत बहुत मायने रखती थी। उसकी छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके सामने केवल एक लक्ष्य बचा था, प्यार। वह यूना के पास गया और स्कूल के बाद साथ में कुछ पीने चलने का निमंत्रण दिया। यूना ने बिना झिझक हाँ कह दिया। दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस हो रहा था। लेकिन तभी सेजुन के फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। उन्होंने तुरंत उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ पहुँचने पर उसकी माँ ने बताया कि जिसने मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मारी थी उसे खोजने के लिए इनाम घोषित किया गया था। अब पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति का एक स्केच मौजूद था और वह चेहरा किको से मिलता जुलता था। यह देखकर सेजुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे सुरक्षा कैमरे की फुटेज दिखाई गई जिसमें किको उस समय स्कूल के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा था जब पोस्टरों की घटना पहले ही हो चुकी थी। हालांकि प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि फुटेज में छेड़छाड़ की गई हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने सेजुन को मानसिक भ्रम का शिकार तक बता दिया। यह सुनकर सेजुन टूट गया। उसने अपना छात्र परिषद का बैज उतारा और जमीन पर फेंक दिया। फिर उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस रात वह चुपचाप किको की पार्टी में पहुंचा। इस बार उसने अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दूर खड़े होकर उसने किको और उसके दोस्तों की बातचीत सुन ली। उनकी बातों से साफ हो गया कि मोटरसाइकिल वाली घटना सचमुच योजनाबद्ध थी। यह सुनते ही सेजुन का गुस्सा फूट पड़ा। वह उनके सामने आ गया और अपना नियुक्ति पत्र फेंक दिया। किको ने उसे देखते ही अपना आपा खो दिया। वह चिल्लाते हुए बोला, उपाध्यक्ष बनने से पहले तुम कुछ भी नहीं थे। तुम्हें मेरे एहसान मानने चाहिए। फिर उसने और भी अपमानजनक बातें कहीं। उसने कहा कि उसने सेजुन को चुनाव में सिर्फ इसलिए शामिल किया था क्योंकि उसे उस पर दया आती थी। लेकिन इस बार सेजुन चुप नहीं रहा। उसने अपना फोन निकाल कर दिखाया। उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। यह देखकर किको बुरी तरह भड़क गया। उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। गुस्से में उसने एक फूलदान उठाकर फेंक दिया जो खिड़की तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। किको को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाते समय वह अपनी मां को पुकार रहा था, लेकिन सेजुन बस चुपचाप उसे देखता रहा। इन सारी घटनाओं के बाद सेजुन ने स्कूल बदलने का फैसला किया। जब वह जा रहा था तो उसके सहपाठियों ने भावुक होकर उसे विदा किया। यहाँ तक कि वे छात्र भी जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, सबने उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सेजुन भी उन सभी दोस्तों का आभारी था जो इस सफर में उसके साथ रहे। 1 साल बाद सेजुन फिर उसी स्कूल में लौटा। अब वह पहले से अधिक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और परिपक्व हो चुका था। स्कूल के गलियारों में चलते हुए पुरानी यादें उसके सामने ताजा होने लगी। चुनाव, दोस्ती, धोखे, हंसी और प्यार, इन सब को याद करते हुए उसे एक बात समझ आ गई। जीवन में प्रतिष्ठा, शक्ति और लोकप्रियता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। असल मायने उन लोगों के होते हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं और उन रिश्तों के जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं। यही वे चीजें हैं जो इंसान के दिल को सचमुच रोशन करती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन था। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।